एक सीट की बात है, दो बैंकों में अपॉर्चुनिटी है, आखिरी एग्जाम समझ के तैयारी करना और अपनी एक सीट पक्का करना या जाने देना। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने है अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। कम समय में सॉल्व करिए, देखते हैं आप कम समय में कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों एक सीट की बात है और आज तो सिलेक्शन सीरीज का तीसरा दिन है मेरे भाई। सिलेक्शन सीरीज का तीसरा दिन है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, तो आप सभी एस्पिरेंट घबराए नहीं, कंफर्म माइंड को कूल करें। जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते दोस्तों, तो हमेशा आप अपने माइंड को कूल करके रखिए, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हुआ क्या दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। देखो दोस्तों, देखिए कोई भी एस्पिरेंट अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करता है और 1 मिनट 45 सेकंड से अधिक समय नहीं लेना है। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए देखो दोस्तों क्या करा, ध्यान से देखिए क्या करा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। 2 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है इक्वल है। 2 वस्तुएं जिसका कॉस्ट प्राइस इक्वल है, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा गया। कुल मिलाकर परिणाम क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 2 तरीके से बनेगा। पहला तरीका क्या करा दोस्तों, अगर आपका सीपी 100 रुपए था, आप प्रॉफिट 20 रुपए का हो रहा है, तो आप इसको बेचेंगे कितने पे? 120 रुपए में। दूसरे में क्या करा दोस्तों, अगर सीपी आपका 100 रुपए का था, आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने लॉस हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है कितने का? 20 रुपीज का। तो आप इसको बेचेंगे कितने पे? 80 रुपए में। असल में लॉस हो कितने का रहा है दोस्तों? तो 40 रुपए का। यही तो कहना था। अब समझिए, इसका एक फॉर्मूला है मेरे भाई। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो x इंटू वाई बट्टा में 100 होगा। इस फॉर्मूले पे सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करिएगा? 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का लॉस हो रहा है, इंटू में दोस्तों प्लस में 20 इंटू में 20 बट्टा में 100। इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो x बराबर 4। और कुछ था ही नहीं दोस्तों। अच्छे से समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कम समय में सॉल्व करके बताइए, देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करके बताइए। दोस्तों 45 सेकेंड बहुत हुआ। 45 सेकेंड, 1 मिनट बहुत ज्यादा समय हुआ यार। इतना समय नहीं लिया जाता। नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए क्या करा, ध्यान से देखिए। नहीं हुआ दोस्तों? राहुल और मोहन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है, अनुपात। दोस्तों राहुल अभी 3 साल का है और मोहन 5 साल का है। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कितना दोस्तों? तो बिफोर आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद दोस्तों, 10 साल बाद जो है चेंज हो गया। चेंज हो गया मतलब क्या? ये 5 साल का हो गया, 7 साल का हो। असल में यहाँ भी 2 साल बढ़ा और यहाँ भी 2 साल ही बढ़ा। और इस 2 साल की जो वैल्यू है 10 दिया हुआ है, तो एक की कितना हो गया दोस्तों? 5 साल। एक कितने का हो गया? एक का वैल्यू 5 हो गया। तो आपसे पूछ रहा राहुल का प्रेजेंट एज कितना था? 3। तो प्रेजेंट को 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 साल। समझ में आए? नहीं आए? आइए दोस्तों, राहुल और मोहन का प्रेजेंट एज, प्रेजेंट का मतलब जो होता है प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में
उसके एज का जो रेशियो है 3 और 5 है। मतलब राहुल अगर 3 साल का है और मोहन अभी 5 साल का है, 10 साल बाद जब वो मिलते हैं तो उनकी एज का जो रेशियो चेंज हो जाता है। 5, राहुल 3 से 5 हो गया और मोहन 5 से 7 हो गया। तो राहुल का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज कितना था? 3, 2 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो राहुल का प्रेजेंट एज 15 साल हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। स्पीड मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन चलाते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए, कम समय में सॉल्व करके पहले बताइए। तो पहले आप करते नहीं हैं, पहले करिए तो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सीट की बात है, 2 बैंकों में अभी अपॉर्चुनिटी है। आखिरी एग्जाम समझ के तैयारी करना है और अपनी एक सीट पक्का करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ यार, इससे आसान कुछ नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन इससे पहले आपको देखे ही नहीं होंगे। नहीं हो दोस्तों, नहीं हो, घबराइए नहीं, बस सीखिए। कह क्या रहा है ये समझिए, वर्ड को पढ़िए, वर्ड ही तो सब कुछ है। क्या करा मेरे भाई? आइए ध्यान दीजिए, क्या करा है, एक व्यक्ति है जो एक साइकिल को 4800 रुपए में खरीद के लाता है। 4800 रुपए में खरीदता मतलब बाय करता है। बाय करता कितने में दोस्तों? तो 4800 रुपए में। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ समय कुछ दिन रखता है और उसे 5500 में बेच देता, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा 5520 रुपया होता है। तो उस व्यक्ति को कितने % का लाभ हुआ? सिंपल सा लॉजिक है कि उसने 4800 में खरीदा कॉस्ट प्राइस और उसने 5520 रुपए में बेच दिया सेलिंग प्राइस। तो आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ? सिंपल लॉजिक है दोस्तों। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 में से 8 घटाइएगा, 720 हो गया। मतलब 720 रुपए का उसको क्या हो रहा है दोस्तों? तो प्रॉफिट हो रहा। 720 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों? तो प्रॉफिट हो रहा। आपसे पूछ रहा प्रॉफिट % कितने का हुआ। अब प्रॉफिट % कितने का होगा? तो सिंपल लॉजिक है, प्रॉफिट % का फार्मूला होता है, सीपी बट्टा में, प्रॉफिट बट्टा में सीपी इंटू 100। ये याद कर ले दोस्तों, प्रॉफिट % का फार्मूला है प्रॉफिट बट्टा में सीपी इंटू 100। तो सिंपल लॉजिक है, 720 बट्टा में 4800 और यहाँ पे 100 से 100 0, 4800 ही है ना? हाँ 4800 हुआ। 12 चौके 48, 12 छक 72, 4 से 15 बार में। तो मतलब उस व्यक्ति को 15% का लाभ हुआ। कितने % का? 15% का लाभ हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सीट की बात हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, समझ रहे हैं ना? चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए दोस्तों करें, बच्चे घबराएंगे नहीं। अब चौथा क्वेश्चन में एक बात बताइए, 15 सेकंड बहुत हुआ। और 15 सेकंड क्यों यार? आप SBI PO के एग्जाम को जा रहे देने के लिए। SBI PO बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। IBPS PO बैंकिंग सेक्टर का उससे बड़ा एग्जाम माना जाता है। SBI PO के बाद IBPS PO को ही दर्जा दिया जाता है। समझ रहे हैं? आप 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाले हैं और 20-20 मिनट, 25-30 मिनट, 45 सेकंड, आप 45 सेकंड 1 मिनट ले रहे हैं किसी इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गलत है ना भाई? चलिए आइए दोस्तों, कुछ नहीं है, नंबर स्मॉल से बड़ा हो रहा है तो सिंपल है कि छोटा से डायरेक्ट बड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई ट्रिक लगाइएगा। सिंपल सा लॉजिक हमेशा याद रखिए, किसी भी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नंबर छोटा से, नंबर सीरीज की बात करें दोस्तों, तो नंबर छोटा से अगर बड़ा हो रहा है तो मल्टीप्लाई ट्रिक काम करता है। अगर नंबर छोटा कॉमन ही है, आसपास के ही नंबर है, तो डिफरेंस में बन जाएंगे
उससे कोई अदर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। हमेशा याद रखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 ही पैटर्न अधिक पूछे जाते हैं, मल्टीप्लाई, डिफरेंस और स्क्वायर। इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ 8 में 1 कह रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, तो कुछ पैटर्न ही नहीं फॉलो कर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 8 को 1 से गुना किया प्लस 1 कर दिया तो 9 हो गया। 9 को 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया? 9 दूनी 18, 19। तो इसको क्या करेंगे, 19 का 3 गुना कर दीजिए प्लस 1 कर दिए। 19 की 57 और 1 58। तो ये 58 का 4 गुना होगा प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा। तो 233, 8 चौके 32 और 1 33 सही है। तो ये 233 का 5 गुना प्लस 1 होगा। तब तो 1166, 5 किया 15 और 1 66 हो रहा है। समझ में आया क्या चौथा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, इस तरीके की जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये नंबर सीरीज कॉमन नंबर है तो डिफरेंस में बन जाते हैं, तो मजा आएगा। चलिए नहीं वो दोस्तों, अच्छा समझ में आया? हुआ या नहीं हुआ? नहीं वो दोस्तों ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क। इसको जो है ना आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। अच्छा लगा या नहीं लगा? मजा आया ना दोस्तों? सिलेक्शन सीरीज का आज 3रा दिन है, कल 4था दिन है। मेरे भाई जो बचे हुए दिन है सिलेक्शन सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।